फुर्सत नहीं है। यहाँ लोक ही में होती है कथा, कथा में आने की फुर्सत नहीं है। कथा में आने की फुर्सत नहीं है। कथा में आने की फुर्सत नहीं है। कथा से आने की फुर्सत नहीं है। कथा में आने की फुर्सत नहीं है। यहाँ प्रेम की होती पूजा, यहाँ प्रेम की होती है पूजा, पूजा करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ प्रेम की होती है पूजा, हो यहाँ प्रेम की होती है पूजा, पूजा करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ प्रेम की होती है पूजा। इसलिए प्यारे, भाग्य से नहीं सौभाग्य से ऐसी कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आइए अब हम देवी भागवत कथा की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। मन एकाग्र करके प्रेम से आज की कथा को हम रसवादन करेंगे। बोली जगदम्बा माता की जय। पूरा दिन व्रत मेरा है, लेकिन आवाज आप लोगों की गुम हो गई। जिन्होंने भगवान की कथा में श्रद्धा से जयकार नहीं लगाया, भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, मानव का मानव तन बेकार है। सृष्टो यस्य जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन रूपा तथा संहार कार्य में रुद्र हैं। संपूर्ण विश्व प्रपंच संसार जिनकी इशारे पे नाचती है, क्रीड़ा करती है। क्रीड़ा का स्वरूप है जो परा पश्यंती मध्यमा और बैखरी बानी में अभी व्यक्त हैं। बैख जो कंठ से बोली जाए, जो कान से सुनी जाए, इनमें पराम्बा की वास है। मध्यमा वह शब्द जिनका उच्चारण ना हो, वह शब्द जिनका उच्चारण ना हो। कोई चेवरोतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदि। शौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, आपने तो मुझे भगवान विष्णु का बहुत कथा श्रवण कराया। विष्णु के चरित्र को आपने श्रवण कराया, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया, आपने राम कथा का श्रवण करवाया।
भगवान के पवित्र अवतारों की कथा आपने सुनाई, आपने शिव की चर्चा सुनाई, लेकिन आज तक आपने शिवा की चर्चा नहीं सुनाई, भगवती के चरित्र आपने कभी नहीं सुनाया। अधुना श्रोतुमिच्छामि पावनात् पावनं परं भोक्ति मुक्ति प्रदम निर्नामनायासेन सर। हमें माँ अम्बा के शरण में जाना चाहिए और माँ अम्बा के शरण में जाने से हमें शक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। देवी भागवत कथा समस्त कथाओं का सार है, मोक्ष प्रदान करती है, जगत को कल्याण करती है, मनोवांछित फल प्राप्ति करती है। और तो और जो निर्धन है, जो रोगी है, देवी भागवत सुनने वाला रोग मुक्त हो जाता है और निर्धन धनवान बन जाता है। साधु पुष्टम महाभागा लोकानाम हितकाम पया। देवी भागवत की तुलना संसार में कुछ नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ पुराण व्रत भी देवी भागवत की बराबरी नहीं कर सकती। आपने 100 नहीं 1000 बार गंगा में जाके डुबकी लगाओ, माता की तन की पवित्रता आएगी प्यारे। देवी भागवत की कथा सुन लोगे ना तो ये तन और मन और तुम्हारा धन भी पवित्र हो जाएगा। होत त्रिविध कल्याण, तीनों प्रकार का कल्याण करती है देवी भागवत। पूर्व काल में वेद व्यास जी वेद के 4 भाग किए। सब जानते हैं वेद 4 हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के द्वारा वेद व्यास जी ने पुराण की रचना की, जिनमें 18 पुराण की रचना की व्यास जी ने। 18 पुराण का व्यास जी ने रचना की। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम्। प्यारे 17 पुराण आप रख दो, उन 17 पुराण की शोभा तब तक नहीं है जब तक 17 पुराण के बीच में 18वां देवी भागवत महापुराण न आ जाए। इसकी तुलना संसार में कुछ नहीं है। आपके मन में जो व्यथा है वह दूर हो जाती है, और जो दिन रात दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं ना, शास्त्र हमें क्या सिखलाती है, देवी भागवत क्या सिखलाती है प्यारे? कभी दूसरों की निंदा मत करो। जितना देर तुम दूसरे की निंदा करने में अगर समय बर्बाद करोगे, शायद तुम परमात्मा के शरण में चले जाओगे ना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जो दूसरों का निंदा करता है
जो ब्राह्मण का अपमान करता हो, जो गाय की निंदा, वेद की निंदा, ऐसे ऐसे प्राणी जो हैं वो महापापी कहलाते हैं। अगर ऐसे महापापी भी एक बार देवी भागवत का आश्रय ले तो वह पापी नहीं, वह पुण्यात्मा बन जाता है। देवी भागवत की कथा के श्रवण से, अपने मित्र से बैर करता हो, कोई मूर्ख हो, कोई पर स्त्री गमन, जो पुत्र के लिए व्याकुल हो रहे हैं, जिनके घर में पुत्र नहीं है प्यारे, कहीं धन है तो धन को भोगने वाला नहीं है, जहां भोगने वाला है उनके घर में धन ही नहीं है, जहां भोगने वाला भी है, धन भी है, उनके घर में सुख चैन नहीं है, जहां सुख चैन भी है, भोगने वाला भी है, धन भी है, वहां कोई न कोई बीमारी से ग्रसित है। कौन है संसार में सुखी? छाती पर हाथ रख कहिए आप सुखी हैं? कितना धन आ जाए आदमी सुखी नहीं बन सकता। कोई सुंदर रूप के लिए तरस रहा है तो कोई धन के लिए तरस रहा है, कोई पुत्र के लिए रो रहा है, किसी के घर में पुत्र हो भी गया तो ऐसे नालायक बेटा को जन्म दे दिया जो उसी के लिए रो रहा है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े संसार में सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है माता रानी के दास, सुखी है माता जी के दास। जो माँ के शरण में आ जाए ना वो सर्वथा सुखी है। माँ का सेवक का कभी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं आ सकता। माँ के शरण में जाने से उनकी रक्षा माँ करती है। इसीलिए देवी भागवत का आश्रय लेना चाहिए। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान लभेत, अरोगी रोगात् प्रमोचेत, श्रुत्वा भगवतामृतम्। देवी भागवत कथा श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति जो हैं, मां जगदम्बा की कृपा से उनके घर पुत्र हो जाता है। जो कैंसर इत्यादि रोग से पीड़ित हैं, अगर एक बार देवी भागवत का पारायण अपने घर में कर, उनका वह असाध से असाध रोग मुक्त हो जाता है। जिस घर में नित्य देवी भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ है। जिन घर में देवी भागवत महापुराण की पूजन हो वह घर भी तीर्थ है। और जिन घर में इनका 24,000 श्लोक का पाठ हो जाए वह सदा के लिए तीर्थ बन जाता है। प्यारे, आज यह धरती तीर्थ बन गया। देवी सुनने वाले से कहिए ना, आवाज में दिक्कत है तो। मेरी माँ
मेरी माँ, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को। उठाइए लंबे लंबे सीधे सीधे दोनों हाथ उठाएंगे। जो सच्चे मन से माँ के दरबार में आए हैं सब लंबे लंबे दोनों हाथ ऊपर करके मैया के दरबार में मैया के चरण में विनती करेंगे। तार दे तू मैया इस गरीब को, गाइए। तार दे तू मैया इस गरीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, मेरी माँ खोए तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। गले से लगा ले इस अजीज को, गले से लगा ले इस अजीज को, मेरा खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। ज्योत जलाओ तेरी सांझ सवेरे, ज्योत जलाओ तेरी सांझ सवेरे, ज्योत जलाओ तेरे सांझ सवेरे, ज्योत जलाओ तेरे साँझ सवेरे, दूर करो माँ गम के अंधेरे, दूर करो माँ दूर अंधेरे, कष्ट निवारो मैया अब तुम मेरे, कष्ट निवारो मैया अब तुम मेरे, आके गिरा हूँ इस शरण में मैया
आके गिराऊं इस शरण में। मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, गले से लगा ले इस गरीब को। माँ गले से लगा ले इस गरीब को। मेरी माँ तार दे तू मैया इस नसीब को। मेरी माँ तार दे तू मैया इस नसीब को। अगर आप दीर्घ आयु की कामना चाहते हैं, लंबी आयु की कामना चाहते हैं ना, तो देवी भागवत की कथा श्रवण करें। देवी भागवत की कथा में कुछ श्रीमद् भागवत कथा से भी जुड़ा हुआ कथा आता है। एक भोजवंशी राजा थे, जो राजा सत्य पे चला करता था। उन राजा का नाम था सत्राजित राजा। द्वारका के राजा थे सत्राजित राजा। सत्राजित राजा भगवान सूर्य के उपासक थे। उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और जो सूर्य की पूजन करेंगे उनकी चेहरा की चमक कभी नहीं घटेगी। हम लोग सूर्य के ऋणी हैं, इस पृथ्वी के ऋणी हैं, पवन वायुदेव के ऋणी हैं। इसलिए पृथ्वी पे हम लोग यज्ञादि कर्म करके पृथ्वी का ऋण चुकाते हैं। सूर्य जो हमें रोशनी प्रदान करते हैं, तो उन्हें एक लोटा जल दे करके हम उनका ऋण चुकाते हैं, देना चाहिए। सत्राजित राजा भगवान सूर्य के उपासक थे। सूर्य भगवान सत्राजित राजा से बहुत प्रसन्न हो गए। सत्राजित को आकर दर्शन दिया और सत्राजित को कहा, सत्राजित दिखाने के लिए बहुत आदमी को देखते होंगे, अगर नया वस्त्र पहन ले या नया मुट्ठी पहन ले तो हाथ हिला के चलता है ताकि सामने वाले की नजर पड़े। सत्राजित को अभिमान था मणि का। सत्राजित राजा कृष्ण के सभा में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने चमकता हुआ मणि सत्राजित के गले में जैसे ही देखा, भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्राजित, आपका परिवार बहुत छोटा है। एक आप हैं, एक आपके भाई प्रसेन जी हैं, एक आपकी श्रीमती जी हैं। लेकिन इतना छोटा सा परिवार में 2 कुंटल सोना का क्या आवश्यकता? मनुष्य को उतना ही धन का उपार्जन करना चाहिए जिस धन में अपना परिवार का गुजर बसर हो जाए। इससे ज्यादा उपार्जन करने के चक्कर में लगोगे ना तो दरभंगा जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। चाह गई चिंता नहीं, मनमा है बेपरवाह,
जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो है मालो माल, वो है शाहनशाह। संसार से कुछ मत मांगो, कुछ मत चाहो, संसार के बनाने वाले से एक बार आपको भगवान मिल जाए, एक बार आपको माता रानी की दर्शन हो जाए। हमें क्या चाहिए जीवन में? और हम तो जिनके जीवन में भगवान मिल जाए उन्हें कोई चीज की कमी रहेगी, लेकिन हम लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। कभी भगवान से महलौकीवासी तो भगवान को चाहो, भगवान को चाहो। जिनके जीवन, हे भगवान मेरे छोरा को नौकरी मिल जाए, हे ठाकुर, हे माता रानी मेरी लाडली गुड़िया की कहीं सगाई हो जाए। और मंदिर में जाते हैं तो कोई कामना भी करते हैं भगवान से, तो वो भी एग्रीमेंट बना करके, हे भगवान, हे माता रानी, अगर मेरी इच्छा पूरा होगा है तब मैं आपके मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ाऊंगी। लेकिन चढ़ाऊंगी कब? जब मेरा इच्छा पूर्ण होगा तब। यानी माता रानी पे तुम्हें भरोसा नहीं है, ये आपके हंसने के लिए नहीं बता रहा। और ऐसे ऐसे लोग भजन भी गाते हैं, मां मुराद कर पूरी मैं हलवा बांटूंगी। मां कहती है बेटा अगर मैंने तेरी मुराद को पूरी नहीं किया तो फिर क्या बांटोगे? कहता फिर तो सूजी भी नहीं बांटूंगी, हलवा छोड़ो। ऐसी पूजा नहीं, स्वार्थ की पूजा कर रहे हैं हम। सूर्य नर मुनि सबही हरीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ का प्रेम करता है। प्यारे, सच्चा प्रेम परमात्मा से करोगे ना तो परमात्मा तुम्हें कभी कोई चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा इस मानव जन्म से पहले आप क्या थे? कभी सोचना इससे पूर्व आप क्या थे? गधे होंगे या कुत्ता होंगे या चींटी होंगे या सुअर होंगे या मनुष्य ही होंगे। अब 84 लाख योनि में एक मानव का शरीर दिया है, भगवान ने मानव बना करके भेजा है। मानव शरीर सभी जीवों पे दया करने के लिए बना है। सभी का पालन करो, लेकिन ये मानव तो दानव बनता जा रहा है। मानव कहता है मेरा पेट भरना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्राजित राजा के पास जो मणि था वह मणि को भगवान कृष्ण ने देखा। भगवान ने कहा ये क्या करोगे लेकर के? या मुझे दे दो। अगर मुझे दे दोगे ना तो इस मणि से जो सोना निकलेगा उस सोना से मैं पूरे राज्य का भरण पोषण करूंगा। तुम अपने परिवार की भरण पोषण में लगे हो। परिवार बनाया, राज्य बना, राज्य का भरण पोषण हो वह बनाना। सत्राजित को लगा कहीं भगवान कृष्ण मुझे मारकर मणि न छीन ले। डर के मारे बीच सभा से उठ के भाग गए सत्राजित। भगवान कृष्ण ने कहा अरे भाई मत देना मणि, सुन तो लो मेरे बात। सत्राजित बाय बाय करके चले गए। प्रभु दूसरे रोज मिलेंगे हम फिर, आज जाने दीजिए बहुत काम है। सत्राजित चले गए अपने घर। सोचा कहीं रास्ते में गुंडा लग गया तो क्या करूंगा, मणि नहीं पहनूंगा। मणि को गले से उतार करके सत्राजित राजा टांग दिए खुट्टी पर। सत्राजित राजा के भाई थे प्रसेन जी।
प्रसेन जी नहीं तो सोचा हर रोज तो भैया पहनते हैं, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला, आज मैं भी पहन करके थोड़ा देखूं यह मणि में क्या चमत्कार है। प्रसेन जी वह मणि को धारण कर ली सत्राजित के भाई। अब मणि धारण करने के बाद उछलने लगे, क्या करूं ना करूं। मणि धारण करके बेचारा चले गए जंगल में। जंगल में एक सिंह ने देखा मणि। सिंह सोचा अगर इसको मैं मार दूं तो ये मणि मुझे मिल जाएगा। सिंह ने प्रसेन जी को मार दिए, अब मणि सिंह ले लिया। उसी रास्ता से जामवंत जी जा रहे थे। जामवंत जी जो देखा सिंह के गले में मणि, जामवंत जी सिंह को मार करके मणि अपनी ले लिए। अब मणि ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दी जामवंती को। अब भगवान के ऊपर कलंक लग गया। सत्राजित राजा ने जैसे अपने भाई का मृत्यु का समाचार सुना तो मन ही मन सोच रहे हैं जरूर मेरे भाई को मार कर कृष्ण ने मणि को हड़प लिया। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। इस दुनिया में काजल से भी काली जो है वह कलंक की काली है। काजल की दाग छुपा सकते हो, मिटा सकते हो, लेकिन जीवन में अगर कलंक लग जाए वह कोई साबुन कोई चीज से नहीं धुलने वाला है प्यारे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा। गर्गाचार्य जी ने कुंडली आकर के देखे कृष्ण का। गर्गाचार्य जी ने कहा हे कन्हैया, आपने चौथ की चंद्रमा को दर्शन कर लिया, इसलिए आपके ऊपर कलंक लगा है। भगवान ने सोचा मैं मणि को चोरी तो नहीं किया, फिर भी कलंक लग रहा है, तो मैं मणि के ढूंढने के लिए जा रहा हूं। भगवान मणि को ढूंढने के लिए चल दिए। जंगल में चले गए। जंगल में सिंह का पैर का चिन्ह मिला। उनके पैर चिन्ह को देखते हुए फिर जामवंत जी का पैर का चिन्ह देख करके जामवंत जी के गुफा में चले गए। अब गुफा में गए तो जामवंत जी के साथ युद्ध शुरू हो गया कृष्ण का। सो एक दो रोज की युद्ध नहीं, त्रेता में भगवान राम जब बनकर आए थे तो जामवंत जी राम जी से एक बार कहा, हे प्रभु आप तो सभी के साथ युद्ध करते हैं, एक बार मुझसे भी युद्ध करके तो देखो मेरे में कितना बल है। भगवान राम ने कहा, जामवंत जी आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे सेवक हैं, सेवक और स्वामी में युद्ध ये तो अनर्थ होगा। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, त्रेता में आपकी इच्छा नहीं पूर्ण होगा, द्वापर में जरूर पूर्ण करूंगा। इसी इच्छा को भगवान राम ने द्वापर में कृष्ण बन करके पूरा की और राम के रूप में दर्शन।
रोने लगा। मेरे पुत्र कृष्ण को करो, कुछ निवारण करो। कहाँ है मेरा बेटा कृष्ण? नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, हे महाभाग, अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाए, गुम हो जाए या घर छोड़ के चला जाए, उन व्यक्ति को अगर घर में पुनः वापस लाना है तो देवी भागवत कथा सुनना चाहिए। देवी भागवत सुनने से घर से भागा हुआ भी बच्चा घर लौट के चला आता है। आप देवी भागवत कथा श्रवण करो, आपकी पुत्र लौट के जरूर आएगी। को कहते हैं या जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, ये तीनों समस्त भोग को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्ति करते हैं। वसुदेव जी नारद से कहा, तो विलंब क्यों कर रहे हो? शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न में देवी भागवत कथा करवाना चाहिए। देवी भागवत कथा श्रवण करने का सबसे शुभ मुहूर्त जो मानी गई है वह नवरात्र के दिन। अगर नवरात्र में इस कथा का श्रवण करेंगे तो 100% फल आपको प्राप्त होगा। 4 नवरात्रि होती है, शिशिरकालीन, शरदकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन। यह शरदकालीन नवरात्र है। चारों नवरात्र ऋतु के नाम पर ही रखा गया है। यह नवरात्र शरदकालीन नवरात्र है। विशेष रूप से हम लोग शरदकालीन नवरात्र और बसंतकालीन नवरात्र मनाते हैं। 2 गुप्त नवरात्र मांगी गई। मोरी जगजननी जगदम्बा महारानी की जय। देवी भागवत कथा शुरू हो गया। मां शारदे, मां शारदे, ओ मैया, ओ मैया, हम तो हैं बालक तेरे। मां शारदे, मां शारदे।
हम तो है मैया बालक तेरे, हम तो है मैया बालक। माँ शारदे मैया, माँ शारदे मैया, प्रेम से बोलिए जगदम्बा की जय। ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। नारद जी के मुख से 9वें दिवस की कथा पूर्ण हुई और भगवान श्री कृष्ण जो 27 दिन से चले गए थे देवी भागवत महापुराण की कृपा से आज भगवान कृष्ण अकेले नहीं बहु रानी के साथ द्वारका में आए हैं। जामवती जी को लेकर देवी भागवत की कृपा से बोलिए जामवती महारानी की जय। इसलिए सभी मनोकामना पूर्ण हुई। वसुदेव जी देवी भागवत कथा श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज सौनक ऋषि से कहते हैं, हे ऋषि अब मैं आपको यह देवी भागवत कथा का इतिहास सुनाता हूं। इस देवी भागवत कथा का क्या इतिहास है? जो महर्षि अगस्त ने कार्तिक ऋषि से पूछा था, महर्षि अगस्त ऋषि ने कार्तिक भगवान से पूछा था। अब मैं आपको देवी भागवत कथा के संदर्भ में श्राद्ध देव की कथा श्रवण एक बार श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर पुत्र का कामष्टि करवाया। जग के समय में श्राद्ध देव की पत्नी श्राद्ध देव की पत्नी के नाम श्रद्धा ने प्रार्थना की कि जग की कन्या प्राप्ति हो। तो आज जो मैं जग कर रहा हूं, हे भगवान इस जग की कृपा से मेरे घर में एक कन्या का जन्म हो। संकल्प लिए जग कुंड में आहुति डाली। घर में एक कन्या का जन्म हुआ। ध्यान देना, उन कन्या का नाम इला रखा गया। कुछ समय बीत गया, सुदयुम्न युवा हुए। आप शिकार खेलने के लिए वन में गए। वन में जब गए
वन में वह हिमालय पर पहुंच गया और हिमालय पर्वत पे भगवान शंकर रहते हैं। भगवान शंकर उस समय में माता पार्वती के संग रमन कर रहे थे। उसी समय यह सुद्युम्न पहुंच गया। उस कन्या के पुत्र सुद्युम्न भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर क्रोधित हो गए, शरण पकड़ के कह रहे हैं, हे मां, एक राजा अगर स्त्री बनकर के नगर में भ्रमण करे तो क्या उसकी लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे? हे मां, अब आप ही कुछ करो ना मां, मेरी लाज रखो मां, मेरी लाज आप मां, मेरी अर्जी मत ठुकराओ। राजा सुद्युम्न रोने लगे बेचारा। माता पार्वती आशीर्वाद देती है। लोग उनकी हंसी बनाने लगे। आप वही कभी स्त्री बन जाते तो कभी पुरुष बनते। तो वही इला चंद्रमा को दी गई। चंद्रमा को जब स्त्री रूप में थे तो चंद्रमा मोहित हो गए। चंद्रमा को प्रदान कर दी गई और दोनों का विवाह इला और बुद्ध का विवाह हुआ। इला बड़ा सुंदर बालक का जन्म लिया। उस बालक का नाम पड़ा पुरुरवा। मुझसे मांगो क्या चाहती हो। पुरुरवा ने मां भगवती से प्रार्थना किया, हे मां, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो एक आशीर्वाद दो जो मेरे ही वंश में भगवान विष्णु का अवतार हो और वो विष्णु भी आपकी आराधना करे। माता रानी ने आशीर्वाद दिया, जाओ इसी सूर्य वंश में भगवान विष्णु का अवतार होगा राम के रूप में।